Welcome to Vishi's classes. Today's our topic is respiration and its types. Student, you would ask me, कि ma'am, we have already done respiration process in the human beings and in plants. But our question is, we have not discussed the types of respirations. ठीक है? आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन प्रोसेस तो हमने कर लिया है ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में अगेन रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो मैं आंसर दूंगी बेटा कि हमने इसके टाइप्स नहीं किए थे। ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के इम्पोर्टेंट, वो मैं डिस्कस करूंगी। बाकी ओवरऑल आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, पर ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है दो टाइप्स की बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एज द नेम डिफाइन, एरो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कि प्रॉपर फूड का डाइजेशन हो जाना हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद है एनारोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पॉइंट है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन इट। एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन प्रॉपर कंज्यूम होता है और हमें एनर्जी मिलती है। प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन इट। एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, हाफ होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन इट। ठीक है, उसके बाद है थर्ड डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन का। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हमें फूड से एनर्जी मिलती ग्लूकोज की फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है। तो जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, आल्सो कंस्टिट्यूट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। या तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। इथाइल अल्कोहल जैसे हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ बियर वगैरह, ठीक है, ग्रेप्स का, ईस्ट का फर्मेंटेशन, ठीक है, उसमें ये यूज होते हैं बियर बनाने में, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में और केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं इथाइल अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद इसके एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है हैवी एक्सरसाइज के दौरान तो मसल क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब प्रेजेंट होगा? जब हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जितनी कंसिडरेबल अमाउंट चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर मसल क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में लिमिटेड ही ऑक्सीजन होती है और हम उसका ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितना हम एनर्जी कम लेते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है हैवी एक्सरसाइज के दौरान। फिर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसका एंड प्रोडक्ट होता है कि मसल क्रैम्प्स वगैरह, नाड़ी वगैरह चढ़ने लग जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है लार्ज अमाउंट में बनती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी है, आपको लिखनी पड़ेगी। ग्लूकोज C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। और उसके बाद पायरुविक एसिड प्रेजेंट हो जाता है, कलरलेस लिक्विड होता है। कब ये प्रेजेंट हो जाता है हमारी बॉडी में? जब मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स
और प्रोटीन्स प्रॉपर डाइजेस्ट होते हैं, तो पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, तो उसकी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन पायरुविक एसिड की प्रेजेंट में जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है और एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है एटीपी की फॉर्म में। आपने पढ़ा है बेटा कि जब हमें एनर्जी मिलती है तो हमारी बॉडी में सेल्स में प्रॉपर पावर होती है। सेल्स का ही एक कंस्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं हमारे सेल में जिनके डिफरेंट वर्क हैं। किसी का फूड डाइजेशन का, कोई फूड डाइजेशन का किसी का काम है, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन है, कोई प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स के कि सेल में ना आए, कोई डाइजेशन में प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उसे कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जब हमारे प्रॉपर एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में हमें, तो वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। और एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारा डाइजेशन होता है तो ये बनते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी देते हैं, ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए। एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते हैं। एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी में। एटीपी बनते कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है? सेल में, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, उसमें बनते हैं एटीपी मॉलिक्यूल। ये एनर्जी हमें एटीपी के थ्रू मिलती है, जो एनर्जी करेंसी है बॉडी की, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कम ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ग्लूकोज, इसमें भी पायरुविक एसिड की प्रेजेंस में। पायरुविक एसिड मैंने बताया आपको कि कलरलेस लिक्विड होता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बनता है। जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है फिर पायरुविक एसिड बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हम नीचे लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में फिर क्या क्या बनता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनता है। और इथाइल C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 ATP एनर्जी, मतलब एनर्जी कम बनती है, वो एक पूरा पार्ट है एटीपी का। और ये 2 ATP लेस एनर्जी बनती है, मतलब एक एटीपी के 2 भाग, ठीक है, हाफ भाग मतलब जिसे हम कह लें, ठीक है। उसमें एटीपी प्रॉपर एनर्जी करेंसी बनती है और इसमें कम बनती है, लेस एनर्जी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी कह देते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग भी कह देते हैं कई। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो ब्रीथिंग है फर्स्ट पॉइंट, सांस लेना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन और रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेना नाक के द्वारा, ठीक है, और ऑक्सीजन का पहुंचना लंग्स तक और बाहर निकलना कार्बन डाइऑक्साइड का, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, उससे कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। जो फूड के डाइजेशन के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये तो फिजिकल प्रोसेस है, बॉडी में होना ही है। जब ऑक्सीजन जाएगी तभी हम जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और रेस्पिरेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ब्रीदिंग का थर्ड है इट टेक प्लेस इन लंग्स, ये लंग्स में होता है।
बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना, प्रॉपर एंजाइम्स वर्क करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, डाइजेशन के लिए, ठीक है। एंजाइम्स डिफरेंट वर्क करते हैं, फिर डाइजेशन होता है। फैट्स के लिए अलग है, इसलिए इसे बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है फूड का विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम, इसलिए बायोकेमिकल कहा जाता है। उसके बाद ब्रीदिंग है, ये लंग्स में टेक प्लेस करता है, और रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन द लंग्स एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स में तो होता ही है, पर पहले प्रॉपर एनर्जी करेंसी कौन सी है हमारी बॉडी की? एटीपी मॉलिक्यूल बनता कहां पर है? पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जो प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस होता है, प्रॉपर एनर्जी मिलती है पहले हमारे सेल को। सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज वर्क करती हैं, जिसके कारण फिर पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। इसलिए लंग्स में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप गाइस की क्लियर हो गया। डिफरेंस आ सकता है बेटा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक दो वीडियो में अब मैं वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन से वो डिफरेंट 3 वेज है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं? देखो ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है ग्लूकोज, C6, ठीक है, H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पाइरूवेट एसिड बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। उसके बाद आप ऐसे नोटबुक में ऐसे प्रॉपर भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया प्रॉपर। पहले अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा कहाँ होगा? यीस्ट टाइप ऑफ फंगस है, आपको पता है। फंगस किसमें? फर्मेंटेशन ऑफ बियर, वाइन, उसमें यूज होती है शराब बनाने के लिए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट में फंगस वगैरह का, और फर्मेंटेट करने के लिए जैसे आपके केक वगैरह है, स्पंजी करने के लिए, है ना, फ्लफी करने के लिए भटूरे हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इथेनॉल में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या? ग्लूकोज चेंज हो जाता है इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। और इसके 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर यीस्ट में है तो, अगर यीस्ट में है तो अकेला इसके ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर भी आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स। जब हमारी बॉडी में, मैंने पहले ही बताया, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी और हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, प्लस एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे साथ में। इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल है यीस्ट में, ठीक है, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनेंगे, और लैक्टिक एसिड भी, मसल क्रैम्प्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे जब लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉपर वर्क तभी होगा, हमारी बॉडी के सेल प्रॉपर वर्क तभी करेंगे जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन है, और सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑर्गेनेलिज है, पावर हाउस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी प्रोसेस बनेगा तो उसके दौरान बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। बाहर निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, और साथ में हमें एनर्जी भी मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ सकता है। आर्टरीज और वेन्स में क्या होगा बेटा? आर्टरीज आपको पता है कि आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? थिक वॉल्ड होती हैं, इसकी जो वॉल होती है थिक होती है, और जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। सेकंड है आर्टरीज कैरी ब्लड। आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड लेके आना पूरे बॉडी पार्ट्स तक, पूरे फ्लो के साथ आती हैं, इसलिए थिक वॉल होती हैं, ठीक है। कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये बाकी पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज देती हैं, और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड
बेटा एक और बात ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम है। ऑक्सीजन तो उसमें भी है क्योंकि बॉडी में ही फ्लो कर रहा है ब्लड, बॉडी में तो ऑक्सीजन है ही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए थिक वॉल्ड है, पूरे प्रेशर के साथ जाता है ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में पूरा ऑक्सीजनेटेड, और जो हमारी वेन्स है वो वापस लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में पंप करने के लिए। कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। उसके बाद आर्टरी सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, ठीक है, ये थोड़ी स्किन के नीचे है, डीप में है, डीपर है गहराई में है, सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन। और जो वेन्स है सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, ठीक है, ये थोड़ी सी स्किन की परत से नीचे ही होती है हमारी वेन्स। क्लियर हो गया? आई होप गाइस इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पहले हमने एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस आ गया, तो टैबुलर फॉर्म में आया तो ऐसे कर सकते हैं। अगर टैबुलर फॉर्म मतलब कि अगर डिफरेंस आ गया तो, अगर एक आपको नोट लिखने के लिए है तो आप प्रॉपर इसके अलग पॉइंट लिख सकते हो, इसके अलग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। और नेक्स्ट है डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज और वेन्स, कल हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड करेंगे। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोला कि मैम एक बार हार्ट का द्वारा हमें समझा दो, वो समझा दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन और हुआ इम्पोर्टेंट, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस रह गया है, वो भी बहुत जरूरी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव अंडरस्टैंड वेल अंडरस्टैंड, and if you have any problem please write in comment. I will try to solve your problem. Please subscribe my channel, keep watching, stay safe at home and spread positivity around self, ठीक है। तो बेटा अपनी सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी फैलाओ, क्योंकि नेगेटिव वीडियोस आ रहे हैं, लोग बहुत डर रहे हैं। कोरोना वायरस चाहे वायरस है लेकिन हमारी जो कॉन्फिडेंस है उससे वो कम ही है, तो फिर भी हमने घर पर रहना है, प्रॉपर पढ़ना है, पेरेंट्स का टीचर्स का कहना मानना है, ठीक है। और हमने पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, नेगेटिविटी नहीं, ताकि कोई बोले भी तो ऐसी वीडियो शेयर भी नहीं करनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।